प्यारे बच्चों, आर के झा रीजनिंग क्लासेस में आप सबों का स्वागत है। आज क्लासिफिकेशन चैप्टर्स का दूसरा क्लास है जो कंसेप्ट बेस्ड है। जो प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं सीधे वही प्रश्न आपको बताया जाएगा। और ये ध्यान रखना है क्लासिफिकेशन में कि जो ऑप्शंस दिए जा रहे हैं वो ऑप्शंस क्या है और कैसे उसको एक दूसरे से अलग करेंगे, यही हमको सीखना है। तो प्यारे बच्चों, ध्यान देना है कि इसमें आपको एक चीज का खास ख्याल रखना है। जो मैथमेटिकल क्वेश्चंस होगा उसमें कैलकुलेशन की आवश्यकता पड़ेगी और वो आपको माइंड से करना पड़ेगा। इसका कोई विशेष रूल आपको नहीं होता है और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। यानी जो क्वेश्चंस आपको पूछा जाएगा एग्जामिनेशन में हूबहू वही क्वेश्चंस आपको यहां पर भी बताया जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पिछले क्लास में हमने 25 क्वेश्चंस तक बताया था, आज 26 नंबर का क्वेश्चंस होगा। तो सबसे पहले यहां पर जो आपका ऑप्शन है, इस ऑप्शन को थोड़ा सा हम चेंज कर रहे हैं। यहां पर आपका सी न हो के यहां पर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहां पर सी, यहां पर जो आपका होगा वह क्या हो जाएगा, सी बी ई डी। ठीक है, अब आप देखिए कि यहां पर क्या दिया हुआ है। कौन सा आपका ऑप्शन जो है, इसमें 4 ऑप्शन में बिल्कुल अलग है। पिछले क्लास में भी आपने ऐसा क्वेश्चन बनाया होगा, तो क्या इसमें लग रहा है। अब देखिए यहां पर क्या है, डी ई फिर बी सी, यहां पर क्या है, के एल आई जे यू भी एस टी, फिर यहां पर क्या होगा, वाई एक्स जेड भी होगा कभी भी। ये बिल्कुल आपका क्या हो गया, ये सबसे अलग आपका हो गया। वॉवेल तो सब में है आपका, और वैसे भी अगर वॉवेल बेच लेंगे तो इसमें भी वॉवेल है, इसमें भी वॉवेल है, इसमें भी वॉवेल है। अब तीनों में वॉवेल है लेकिन इसमें वॉवेल नहीं है। तो आंसर दोनों लॉजिक से आपका क्या हुआ, एक ही आया। बैक से चलेंगे तो क्या आया, डी ई बी सी, यानी क्या हो गया, दो लेटर का किया, ग्रुप बनाया। यहां पर के एल और फिर क्या हो गया, यहां पर जे और आई है, यू भी एस टी, वाई एक्स जेड भी कभी नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो गया, डी हो गया। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत इसमें, कोई क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है इसमें, अब अगला क्वेश्चन देखना है इसमें। अब आप सोचिए कि इसमें क्या हो सकता है। इस क्वेश्चंस में कह रहा है पहले इसके लैंग्वेज को, इसका जो इंस्ट्रक्शन है उसको समझना है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन क्लासिफिकेशन में ऐसा होगा जिसका क्या होगा, अलग से लैंग्वेज दिया रहेगा। वह भी क्लासिफिकेशन ही है लेकिन उसका अप्रोच अलग है। क्या कहता है, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से उसे चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से क्या है, भिन्न है, अलग है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द वन which is different from the other 3 responses। अब इसमें क्या कहा है कि अक्षरों का एक विशिष्ट नियम, यानी एक रूल है जो छोड़ा गया, नियम के अनुसार छोड़ा गया है। इस नियम का पालन किस श्रृंखला में किया गया है। अब देखिए, यानी जो लेटर के बीच में है आपको देखना है कि डिफरेंसेस किस लेटर के बीच में एक सीक्वेंस में है, बिल्कुल अलग है। अब यहां पर देखिए आप, 2 है, 1 है, 6 है, 8 है, तो 2 में -1 हुआ, 1 हो गया। 1 में +5 के 6, 6 + 2 8, 8 प्लस कितना हो गया 12, और फिर +1। कोई लॉजिक है इसमें, तो पहला बिल्कुल नहीं होगा। दूसरा 1 + 2 3 + 2 5 + 2 7 + 2 क्या होना चाहिए 9, लेकिन यहां वो लॉजिक भी फॉलो नहीं किया। अब देखिए 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15, 15 + 6 21। तो एक लॉजिक को फॉलो किया, क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है।
अब बाकी सब में क्या है, अलग अलग लॉजिक है। तो अलग कौन दिख रहा है अभी तक, ये दिख रहा है 1 1 2 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 6 21। लेकिन उसके लिए क्या होना चाहिए, अल्फाबेट का पोजीशन याद होना चाहिए। 1 3 4 2 6 2 8 2 10 2 12। यहां तो 1 3 हो गया, लॉजिक फॉलो किया। यानी इस तीनों का आपका क्या है, अलग अलग पैटर्न है। तो बिल्कुल डिफरेंट कौन सा है, तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर हुआ। तो हमेशा याद रखना है, ऑफलाइन वाले बच्चों भी और ऑनलाइन वाले बच्चों भी। ऑनलाइन वाले को मेरा कहना यह है कि आप जब तक इंग्लिश अल्फाबेट का पोजीशन याद नहीं रहेगा, ऐसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने में आपको परेशानी होगी। जरूरत इस बात की है कि आप कितना कम समय देकर क्वेश्चंस का एक्यूरेसी के साथ आप उसका सॉल्यूशन करते हैं, ये सबसे जरूरी है। और उसके लिए जरूरी है कि आप पोजीशन को याद रखें प्यारे बच्चों। तो अगला क्वेश्चन हम लोग चलें। अब यहां पर क्या है आपका, इस लॉजिक को देखिए, सेम वही रूल है आपका। देखिए 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18, यानी सीरीज कितना का है, 3 का। यहां देखिए क्या लिखा हुआ है, दो पास पास के अक्षरों के बीच छूट गए अक्षरों का ये संख्या क्रमशः 1 बढ़ती गई है। यानी एक एक क्या होते गया है, इंक्रीज होते चला गया है। तब इसमें क्या है, 21 2 कितना, 21 2 23, 23 3 26 4 30। 30 का मतलब चौथा लेटर 26 के बाद क्या आएगा, डी आएगा। 4 में 5 जोड़ेंगे 9, और 9 में 6 जोड़ेंगे, एक एक बढ़ते गया है। यहीं इसको क्या करेंगे हम, टाइम सेव हो गया, बाकी को देखने की कोई जरूरत नहीं है। क्या क्वेश्चन कहा कि कौन ऐसा विकल्प है जिसके बीच का जो लेटर है उसके संख्या के बीच में क्या होना चाहिए, एक एक बढ़ता चला जाएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगा, है ना। तो यहां पर क्या हुआ, 21 में 2 जोड़े 23, 23 में 3 जोड़े 26, और 26 में 4, चौथा लेटर है ही। 4 में 5 जोड़े 9, और 9 में 6 जोड़े, क्लियर हुआ। इसमें था 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18, सीक्वेंस में ये 3 3 है। यहाँ क्या है, 16 3 19 3 22 3 25, 25 3 28, और फिर 3 2 3 5, सब में 3 3 है। 11 2 13, 13 2 15 2 17 2 19 2 21, यानी 2 2 है। तो इसमें क्या था, एक एक संख्या आपका क्या हो गया, बढ़ते चला गया, इसलिए आंसर क्या हो गया, सेकंड हो गया। क्लियर, कोई कंफ्यूजन इसमें। कितना क्वेश्चन असाइनमेंट से बनाए हैं ऑफलाइन वाले, अब बोलना पड़ेगा ना, ऑफलाइन ऑनलाइन। ऑनलाइन वालों के पास तो मेरा असाइनमेंट है नहीं। जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं, जो नंबर्स दिया गया है उस नंबर पर कांटेक्ट करेंगे तो आपको असाइनमेंट आपको दिया जा सकता है, आपको असाइनमेंट मिल जाएगा। लेकिन ये हम लोग क्वेश्चंस, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, हर तरह के क्वेश्चंस का आपको प्रैक्टिस इसमें करवाया जाएगा। अगला क्वेश्चंस, अब देखिए ये डिजिट बेस्ड आ गया, और डिजिट बेस्ड के लिए हमने क्या बताया है, क्या, कैलकुलेशन को फास्ट रखना है, स्क्वायर को ध्यान में रखना है, क्यूब को ध्यान में रखना है, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। अब यहां पर देखिए, देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। मैथ्स पढ़े हैं ना, क्या होगा, कुछ आ रहा है समझ में, हैं? हाँ देखना है।
लगता नहीं है ही। अब ना आया है हो रैंडम, कहाँ चला गया वो? इसमें कोई स्क्वायर नहीं है, केवल 841 जो है वह 29 का स्क्वायर है। समझे बाबू? क्या समझे? है ना सबसे अलग। तो इसमें क्या हो गया 841। इसमें कोई रूल नियम है? ये जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपके लिए क्या होगा, बेहतर होगा। इस बात को ध्यान में रखेंगे हम लोग। अब देखिए ये उससे भी खूबसूरत क्वेश्चन है, जोड़ा बनाओ, जोड़ी लगा दो। जोड़ी लगाना में तो तुम लोग माहिर है जी, हैं? 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, ये नहीं होगा। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9। तो सबसे अलग कौन हुआ? क्लियर हुआ क्या? 4 दूनी 3 तिया है इसमें, 3 दूनी 3 तिया, तो अलग कौन दिखा? क्लियर? चलिए आगे बढ़े। इसमें क्या हो सकता है? क्या लॉजिक है इसमें? डिविजिबल भी है आपका 25, बाकी कोई डिविजिबल नहीं है, इसलिए क्या हो गया 25। क्लियर? अब आइए सोचिए जरा सा। वाह, 1 + 6 + 2 बराबर हो गया ना? कितना अच्छा लॉजिक है इसका। ये सब दिमाग में, ये सब कोई रूल नहीं है इसमें, ये सबको दिमाग में रखना है। ये दिमाग में कब आएगा? जब आपका प्रैक्टिस रहेगा। और ये गारंटी देते हैं जिसको अल्फाबेट का पोजीशन और नंबर का थोड़ा सा भी ज्ञान रहेगा, वो 10-12 क्वेश्चन ऐसे ही बना लेगा। और एसएससी का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है डिक्शनरी देखने के लिए, वर्ड फॉर्मेशन, ये सब मिला के 12-15 क्वेश्चन आता है। समझ गए? 10 क्वेश्चन में उधर आपको मारा मारी है। इसको देखिए 3 4 3 7 1 8, 2 3 5 4 9, 8 1 9, 3 क्या होगा 9 3 होगा, ये आंसर हो गया। नहीं हो गया? क्लियर हुआ? 1 + 6 + 2 कितना हो गया 9 हुआ। 3 + 4 + 1 8, 2 + 3 + 4 9, 1 + 8 + 3 कितना होगा 12। लेकिन यहां पर क्या दिया हुआ है 4, नहीं होगा, इसलिए सबसे अलग 4 हो गया। इसमें देखना है एकदम सोच, देखना है कि क्या नंबर में किया गया है, क्या है इसमें। इसमें देख लेना है ये 3 का स्क्वायर भी है और 3 का क्यूब भी है, तो सबसे अलग यही है। और कोई है आपका? ये स्क्वायर हो गया और ये क्यूब हो गया। अब बाकी सब में तो 9 3 12 15 4 19 21 6 27, ये लॉजिक आएगा नहीं, है ना? और क्या लगा रहे हैं? कटने वाला, तो कटने वाला ये नहीं है ना? और तो सब है आपका। तो हमेशा क्लासिफिकेशन में इस बात का भी ख्याल रखना है
कि अगर दो लॉजिक आ रहा हो, अब एक लॉजिक और आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? यहां पर देखना है, ये 3 से ये भी डिविजिबल, ये भी, ये डिविजिबल नहीं है, ये भी डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल है, तो ये आपका आएगा। लेकिन सबसे पहला लॉजिक मेरा क्या होगा? पहले मेरा ध्यान कहां जाएगा, है ना? तो बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, इसको टिक लगाएंगे। लेकिन आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि ऐसे प्रश्न का जब कंफ्यूजन होने लगे तो जो सबसे कॉमन लॉजिक है, जो जेहन में सबसे पहले आएगा, वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो यहां पर क्या आएगा, स्क्वायर और क्यूब का, चूंकि इसका प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, सबसे ज्यादा करते हैं, तो यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अब इसमें से क्या करना है, कोई लॉजिक आ रहा है स्क्वायर का, क्यूब का, है? कोई लॉजिक? हाँ बोलिए। ये माइनस नहीं है बाबू, ये डैश है ना? अब आपको लॉजिक पता करना है, तो जब कोई लॉजिक पता ना चलने लगे ऐसे क्वेश्चन में, ज्यादा क्या होगा, इसको डिफरेंस निकाल के देख लेंगे हम। सबका डिफरेंस निकालिए तो चारों का, हाँ सबका डिफरेंस निकाल के देखिए कौन अलग है, निकालिए, सबको अपना अपना निकालिए। 68 माइनस 25 क्या क्या है? पहला का कितना डिफरेंस आया, 43 आया, इसका कितना आया, ये भी 43, इसका 16 आ गया, इसका 19 आ रहा है, यही है ना? तो इसमें सब ऑड में है, और ये क्या है, ऑड इवन देखने से पता चलेगा। इस ऐसे क्वेश्चन को क्या करना है कि जब कोई रूल लागू नहीं हो, रूल तो है नहीं, हमने क्या कहा है, जोड़ते हम या घटाते या गुना करते, तो गुना और भाग का कोई स्कोप है नहीं, तो या तो जोड़ेंगे या घटाएंगे। तो यहां पर हमने घटा के देखा तो 3 में ऑड आया, 1 में क्या आया, इवन आया, इसलिए ये आपका हो गया। ये सब दिमाग में रखना है, ऐसा क्वेश्चन आता है, बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा आपको मिलेगा। क्लियर? चल, ये तो बिल्कुल आसान है, कोई डिफरेंस नहीं है, नजर को मिला के चलना है। अब देखिए किया क्या है, इसी डिजिट को यहां पर लिया है, नहीं लिया है, 4 5 3 4 2 3 नहीं है, 3 2 4 5 3 4 5 3, कौन डिफरेंस आपका है, यहां पर क्या आया, 4 5 3 आया ना, यहां क्या आया, 4 2 3 3 2 4 नहीं है, 5 3 4 नहीं है, तो सबसे अलग कौन दिखा, क्या? हम इसलिए पहले देखेंगे कि जो डिजिट यहां है वही डिजिट यहां है, वही डिजिट है, वही है, वही है, तो हमारा नजर किस पर जाएगा, पहले ध्यान किस पर जाएगा, तो सबसे अलग कौन दिखा इसमें, आंसर हो गया। समझ गए? अब बताना है कि यहां जो आपका है
ऐसा ही कौन सा इसमें है, क्या रिलेशन है? हाँ, ये 2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर। तो इसमें तो स्क्वायर है नहीं, इसमें भी स्क्वायर है नहीं, और इसमें स्क्वायर है 143, तो किसी का स्क्वायर नहीं है, यानी क्या हो जाएगा? 4 का है, 8 का है और 10 का है। क्लियर? तो हमारा आंसर क्या हो गया? सी। बात आई समझ में? चूंकि यहां दिया हुआ है क्या, संख्याओं का, तो दी हुई संख्याओं के समूह के समान हो। एनालॉजी का एक क्वेश्चन आपको दे दिया बीच में, है ना? ये क्लासिफिकेशन का नहीं है, ये किसका है? एनालॉजी का। एक आध क्वेश्चन जान के डाल देते हैं ताकि वो मेमोरी आपका पिछला आपका क्या हो, याद आ जाए। अब यहां पर देखना है कि ऐसा रिलेशन किस में होगा। क्या रिलेशन है? 6 इंटू 3। ऐसा कौन है आपका? अब इसमें कैलकुलेशन आपका गुना, जोड़, घटाव, ये सब क्या होना चाहिए? क्लियर होना चाहिए। क्या आ जाएगा इसमें? देखिए, इसमें तो कोई डायरेक्ट आ नहीं रहा है, ये आएगा नहीं, ये आएगा तो फिर ये नहीं आएगा, ये आएगा तो फिर ये नहीं आएगा। इसमें देखिए 8 को 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हुआ? 48, और 48 को अगर 4 से किया जाए तो 4 अट्ठे 32, 4 चौक 16, 3 19, यानी 4 हो गया। क्या हुआ? यहां 5 या 3 है, कितना का डिफरेंस है? 2 का। यहां 6 और 4 है, इसलिए 4 हो गया। क्लियर हुआ? तो ये सब आते रहना चाहिए, ये बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, आसान क्वेश्चन है ये। इसमें क्या किया होगा? अब इसमें भी जो लग रहा है वो डिफरेंस आपको निकालना पड़ेगा। चौदह 8 9 15 6, डिफरेंस निकालिए तो सबको सब में घटाइए, तो सबको घटाइए। काहे कि ना स्क्वायर है ना जोड़ा है, इसमें जोड़ भी नहीं किया है आपस में। इसमें इस आधार पर निकाला गया कि किसका जोड़ या घटाव जो है ज्यादा है, किसका कम है। सबका डिफरेंस निकालिए तो अलग अलग। क्वेश्चन को हर तरह से देखिए, जोड़ के भी देखना है और घटा के भी देखना है। कितना है डिफरेंस पहला का? 50 आया, दूसरे का 130, तीसरे का 200, 340, चौथे का कितना? 230, 230। अब देखिए, इसमें तो आप सब तो इवेने हैं, इस आधार पर तो ले नहीं सकते हैं, तो अब इस आधार पर ले सकते हैं कि सबसे कम डिफरेंस किसका है, मिनिमम। किसका सेम है? किसमें? इसमें 6 6 7 7 4 4 और 5 5, ये तो सब में है।
23 दूनी 46, 34 दूनी 68, 13 दूनी 26 और 24 दूनी, अब ये 13 दूनी कितना हो गया 26, 34 दूनी 68 और 23 दूनी 46, किसका अलग है? दोनों लॉजिक से आ गया है ना। अच्छा लॉजिक है ये भी कि फर्स्ट लास्ट तो सबका सेम है, लेकिन मिडिल जो 2 डिजिट है इसका डबल ये नहीं है। दूसरा कि चारों का डिफरेंस निकाले तो सबसे कम डिफरेंस किसका है। तो ये लॉजिक आपका दिमाग में जा भी सकता है और नहीं भी, लेकिन ये लॉजिक जो डबल कर देंगे ये लॉजिक सबके दिमाग में चला जाएगा। लेकिन आंसर कभी भी, किसी क्वेश्चन का आंसर जब भी किसी भी मेथड के द्वारा बनाइए, लेकिन आंसर हमेशा क्या होगा? एक ही आएगा, उसमें अंतर नहीं होगा। चलिए, वेरी गुड। अब आ जाइए यहां पर, और यहां पर हमको लग रहा है यहां पर 343 होना चाहिए। सुधार लीजिएगा, यहां पर सुधार लीजिए। ये 1 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है, ये 5 का क्यूब है, ये 6 का क्यूब नहीं, और 6 का क्यूब 216 होता है ना। ये 343 किसका क्यूब है? और ये 8 का क्यूब कितना होता है? 512। तो यानी सबसे अलग कौन हो गया? इसको चेक कर लीजिएगा, है ना। कितना आ जाएगा? 343। चलिए, अब आ जाइए, टेबल वगैरह तो आता ही होगा, आता है ना। अब कौन टेबल का इसमें है काउंटिंग, ये इसको देखना है। सत्रह से देखिए कौन कौन कट रहा है। 17 को 17 को 5 से किए 85, 17 को कितना से करे? ऐसा ही पता चल जाएगा क्या? नहीं, 17 का है ना, ये 5 से है, ये कितना से है? 17 8 आएगा ना। पढ़ा याद नहीं है, बड़ा दिक्कत है। मास्टर से बहुत डंटा मारते थे हम लोग को सेंट बोरिस स्कूल में, है ना। पहाड़ा डेली सुनते थे हम लोग। गढ़ा आप लोग यादों नहीं होगा, अंग्रेजी में तो अभी सब वर्डों नहीं चलता है। गढ़ा हम लोग को याद था। ये घर गाने ये कैसा से सुने हैं? 11 को 11 से गुना करेंगे तो 121। 11 12 बतील से, ऐसे हम लोग पढ़ते थे सेंट बोरिस स्कूल में। नाम सुने सेंट बोरिस स्कूल का? सुना है एक दिन। इंडिया का सबसे टॉप स्कूल, बोड़ा वाला स्कूल, जहां बोड़ा लेके हम लोग जाते थे बचपन में पढ़ने के लिए। तो उस समय के मास्टर साहब भी, और उस समय में हम लोग को कैसे पीटा जाता था पता है? खजूर का छड़ी होता था, समझ गए? और उसको छिलवा के मास्टर साहब रखते थे, गुच्छा बना लेते थे, और दोनों पैर को कहते थे अलग करो। और उसको करते क्या था, एक वो लड़का कर देते थे, इसके पैर में एकदम ऐसे ऐसे नचा के मारो, तब उस समय याद होता था। लेकिन आज अब तो सुप्रीम कोर्ट रोक लगा दिया है कि आप बच्चे को नहीं पीट सकते हैं आप, पता है ना कानून। हाँ, इसलिए बच्चा सब बदमाश हो गया है ज्यादा। और जो मार खाया है बच्चा, वो देखिए आज कितना शरीफ है। हम लोग कितना शरीफ हैं ना, बदमाश है तू लोग की। तो क्या होगा? 17 को 2 से किए, 17 को 5 से किए, 17 को 6 से किए, और 17 को 9 से किए, लेकिन ये होगा, यही आंसर हो गया।
क्लियर? सब याद रखना है बाबू। अब यहां देखिए, यहां से यहां समझ में आ जाएगा। अब देखिए क्या है, 4 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर और 256 का स्क्वायर है ना, गुना कीजिए। अब देखिए 3 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर और 81 का स्क्वायर गुना करना पड़ेगा। जो होशियार विद्यार्थी रहेगा वो क्या करेगा, देखिए बता देते हैं। 2 का स्क्वायर 4, 4 का 16 और 16 का 256 किस में है, हो गया। पूरा कैलकुलेट करने की भी आवश्यकता नहीं है आवश्यकता। और जो नमूना विद्यार्थी होगा क्या करेगा, गुना करते रहेगा, वो ना मानेगा वो। और जो होशियार विद्यार्थी रहेगा वो क्या करेगा, समय को बचाएगा और डायरेक्ट देखेगा। 2 का 4, 4 का 16, 16 का 256 हो गया। क्लियर? चलिए अब बताइए, कहाँ हो? हाँ हाँ, यहां पर जो है क्या हो जाएगा, 6 का क्यूब कितना होगा, 216, 4 माइनस कर दीजिए, 612 होगा। 5 का क्यूब कितना होगा, 4 घटा दीजिए, कितना होगा, यही ना है। और 4 का क्यूब ये होगा कभी भी। और 7 का क्यूब कितना होता है, ये तो गड़बड़ है ना। 7 का क्यूब कीजिए तो 343, तो गड़बड़ यही ना है। ये 64, 64 में 4 घटेगा तो 2 गुना आंसर आ जाएगा, गड़बड़ा जाएगा ना। यहां पर आप क्या कीजिएगा, 343 में से 4 माइनस कीजिए, कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 339। तब ये हो जाएगा, तब आंसर क्या हो गया, सी हो गया। कॉमन एरर है, रीजनिंग में भी कॉमन एरर आता है कि विद्यार्थी को चेक किया जाता है कि किसी कारण से अगर क्वेश्चन गलत आ जाए तो उसको कैसे हम सुधार कर सकते हैं, है ना। वही है ये क्वेश्चन, समझ गया। ये सब लास्ट में मिलेगा आपको। चलिए अब बताइए इसमें लॉजिक क्या है। अरे 4 माइनस किया और 2 जोड़ दिया, 4 माइनस किया 2 जोड़ दिया, 4 माइनस किया 2, 2 इसमें कितना माइनस किया, 3 और 1, कहानी समाप्त। समझे? अगले दिन पूरा असाइनमेंट बन के आना चाहिए सबको, बोर्ड पर एक एक क्वेश्चन, 5-5 क्वेश्चन सबको डिस्कस करना है कल। समझ गए? हाँ। अब यहां पर क्या है, इसमें क्या लॉजिक हो सकता है, हाँ सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही है। तो दिमाग बहुत चल रहा है।
तो और वोल्टेज आज ठीक है। क्या किया है? 5 2 6 1 4 2, यही नहीं गड़बड़ है? मार दो आंसर। क्या और क्या लॉजिक हो सकता है? 11 से डिवाइड देके देखे तो कौन ऐसा है जो नहीं कटता है? कटेगा? कटता है कि नहीं? डी नहीं कटेगा, बाकी सब कट जाएगा। पहला कटा 55 2, 11 दूनी 22 कट गया। दूसरा 11 66 कट जाएगा। तीसरा यानी चौथा नहीं कटेगा, तो यह भी हो गया एक लॉजिक, है ना? लेकिन सबसे अच्छा लॉजिक यही है। क्या? 5 2 7 6 1 7 4 2 6 और 7 4 11 तो है नहीं, आंसर हो गया। चलिए, कितना बउआ वाला क्वेश्चन दिया है ना हो। अब ये बनाइए, बजाइए तो झुंझुना इसका। इसमें क्या किया है? क्या लॉजिक हो सकता है? इसमें काम कीजिए, सबका डिफरेंस निकालिए। तो ये दोनों का दोनों से, ये दोनों का, ये दोनों का, ये दोनों का डिफरेंस निकालिए तो कितना कितना है? हाँ, घटाइए तो, घटा के देखिए तो सबको। इसका कितना आ रहा है? 19। इसका 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 19। ऑप्शन क्या आ जाएगा? सबका 19 है, इसका डिफरेंस कितना है? 17 है, तो क्या आ गया? क्लियर हुआ? और है क्वेश्चन? क्या? अब देखिए, इसको देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि क्या लॉजिक है। बहुत आसान है, जल्दी से अपने दिमाग में लाइए। देखिए, सब का जो है लास्ट अंक को देखिएगा, इवन है, लेकिन पहला में क्या है? और जो लॉजिक हो अपना, जब लॉजिक काम नहीं करे तो कुछ ऐसा भी दिमाग लगा दिया कीजिए, है ना? ठीक है, सब तो इवन ही है, डिविजिबल है, लेकिन पहला आपका डिविजिबल नहीं है इवन के आधार पर। चलिए, इसके बाद थैंक यू हो गया। तो आप सभी बच्चों को ये टास्क दिया जाता है, ऑफलाइन वालों को, कि जो भी असाइनमेंट्स में क्वेश्चंस हैं अगले क्लास में उसको सॉल्व करके आएं। और ऑनलाइन वाले मित्रों से, प्यारे छात्रों से, छात्राओं से मेरा ये अनुरोध है कि जो हमने आपको क्लासिफिकेशन चैप्टर्स में 2 दिन का क्लास बताया है उसको आप पुनः रिवाइज करें, उसको वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें और अपना प्यारा सा कमेंट्स भी दें। और आप हमसे क्या अपेक्षा करते हैं और हम आपको क्या दे सकते हैं ये आप शेयर कर सकते हैं। और हम आपको हर चैप्टर्स में कुछ नई नई चीज़ों को लेकर आपको बताते रहेंगे, क्योंकि ये चैप्टर जो है ये बहुत कॉमन है, बहुत कॉन्सेप्ट इसमें नहीं है, ये केवल आपका प्रैक्टिस का चैप्टर है। तो थोड़ा सा बारीकी से
बेसिक थीम को अगर समझे रहेंगे तो क्वेश्चंस आपके लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। और सबसे ज्यादा प्रैक्टिस जो है ऐसे ही चैप्टर्स को करने की जरूरत है आपको, ताकि आपका जो 2, 3, 4 क्वेश्चंस आता है, एक क्वेश्चंस और आना शुरू हुआ है अभी, जो आपको सीरीज 1 लाइन 2 लाइन या 3 लाइन्स में दिया रहता है, वो क्लासिफिकेशन में भी आता है, एनालॉजी में भी आता है और सीरीज में भी आता है। हमने पिछले क्लास में, अगर जो ऑनलाइन वाले छात्र हैं, आप अगर मेरा वीडियो देखते होंगे रेगुलर, तो उसमें हमने CHSL का एक आपको सेट जो है डिस्कस किया है। हर सेट में वैसे हमने प्रश्नों को दिया है, तो वो क्लासिफिकेशन में भी है, एनालॉजी में भी है और सीरीज में भी है। और जो ऑफलाइन वाले हैं उनको तो आगे पढ़ाएंगे ही, लेकिन आप भी वीडियो खोल के आप देख सकते हैं उसमें कि क्या क्या उसमें हमने बताया है। तो क्वेश्चंस को अगर बारीकी से देखेंगे, बारीकी से समझेंगे, तो हर कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। हमने पहले भी क्लास में क्या कहा था कि पढ़ाई 2 तरीके से होती है, एक क्वेश्चन बेस्ड और एक कॉन्सेप्ट बेस्ड। तो बहुत सारा क्वेश्चंस ऐसा रीजनिंग में होगा जो आप अपने कॉमन सेंस से आप उसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो यहां पर कॉमन सेंस का क्वेश्चंस जो है वो आपका ज्यादा है। तो आज इस क्लास का आपको यहां तक है, आगे आपको क्वेश्चंस और भी मिलेंगे। प्रैक्टिस कीजिए और इसमें ज्यादा से ज्यादा स्कोर करने का प्रयास कीजिए, ताकि आप आने वाले एग्जामिनेशन में, चूंकि अभी एसएससी के सीजीएल के एग्जामिनेशन होने वाले हैं, उसमें निश्चित तौर पर यह क्वेश्चंस रहेगा। और हम जो भी क्वेश्चंस आपको क्लास में बता रहे हैं वो सारा क्वेश्चन ऐसा है जो किसी न किसी एग्जामिनेशन में पूछा गया है और एक ही क्वेश्चन को कई बार पूछा गया है। और एसएससी के क्वेश्चंस पर मेरा दावा यह है कि अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को अगर सॉल्व कर लें और उसके बेस पर कुछ और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लें जो हम लोग बच्चों को क्लास में प्रोवाइड कराते हैं, तो हम समझते हैं कि ऐसा कोई क्वेश्चंस नहीं होगा जो आपका एग्जामिनेशन में सॉल्व नहीं होगा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए फिर से आपको ये कहेंगे कि आप लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और ज्यादा से ज्यादा कमेंट दीजिए, ताकि हम और भी आपको आगे नई नई चीजों को लेकर आते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।